शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, स्वागत है आप सभी का। यही समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जब जो उन्नयन कोण है वो 60 से घटकर इतना हो जाता है 30। तो उन्नयन कोण कम हो रहा है तो सबसे पहले बनाते हैं मीनार। ये हो गया और मीनार हो गई ये, और ये इसकी छाया हो गई। ठीक है, ये छाया तब है जब उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो ये इस बिंदु से इस बिंदु का उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। इसने कहा है कि आगे ये जो छाया है 40 मीटर अधिक हो जाएगी। कब? जब कोण का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे कोण का मान बढ़ेगा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं इस बिंदु से इसका कोण हो गया कितना, ये 30 डिग्री। ठीक है, इसका एक बार तो नामकरण कर देते हैं ए बी सी और ये डी। दोबारा समझते हैं, एक समतल जमीन पर एक मीनार खड़ी हुई, ये मीनार है। उस स्थिति में छाया जो है 40 मीटर अधिक हो जाएगी। कब? जब 60 से घटकर कितना हो गया, कोण 30। तो 60 से घटकर जैसे ही 30 हुआ तो उस स्थिति में मीनार की ये जो परछाई है कितनी बढ़ गई है, 40 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये 40 मीटर मान है इसका। ठीक है, इसका मान नहीं दे रहा कि पहली परछाई थी कितनी, तो पहली परछाई अपन x मान लेते हैं और मीनार की जो हाइट है, ऊंचाई को h मान लेते हैं और आगे हल करते हैं। देखिए, मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h मान लिए। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में tan लगा लेते हैं सीधा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान देखिए, शुरू में ए बी सी में 60 है तो थीटा का मान रखा 60। लंब देखिए, थीटा के सामने लंब होगा तो h और आधार है नीचे x। मान रखेंगे tan 60 का √3 h बटे x। यहाँ से किसी भी एक का मान निकाल लेंगे सुविधा अनुसार। तो h का मान निकाल लेते हैं, h बराबर √3 x, क्वेश्चन नंबर 1। फिर इसके बाद में आगे समीकरण हल करते हैं। आगे देखिए क्या होगा, ए बी और डी जो बड़ा त्रिभुज है उसमें लगाते हैं tan। त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। एक बार फिर से थीटा का मान आपकी बार है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह 30, लंब दे रखा है h और आधार देखिए कितना होगा आपकी बार, ये थीटा है। थीटा के सामने ये लंब हो गया h और आधार ये पूरा होगा कहाँ से कहाँ तक, b से d तक। तो x प्लस 40। तो h का मान, h तो हो गया आधार कितना, x प्लस 40। मान रख देंगे tan 30 का 1 बटे √3, ऊपर h और नीचे x प्लस 40। देखिए, इसको क्रॉस गुणा कर देते हैं और जैसे क्रॉस गुणा करेंगे तो x प्लस 40 बराबर √3h। ठीक है, मान फाइनली हमको h का निकालना है तो x का मान, x को हटाना है तो x का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो x बराबर कितना हो जाएगा, √3h और 40 रह गया तो माइनस का। ये समीकरण नंबर 2 हो गया और इसको उठाए कहाँ पे रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 है h बराबर √3 और tan x का मान जो है वो √3h माइनस 40, गुणा कर देंगे। √3 का गुणा √3 से होगा 3 और साथ में h। √3 का गुणा किससे होगा, 40√3 के साथ। ठीक, आगे देखिए, इसको आगे हल करते हैं। अपने पास आया है h बराबर 3h माइनस 40√3। तो इस 40√3 को इधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा, ये 3h एज इट इज़ और h इधर आ गया तो माइनस का। 3h में से एक h हटेगा तो 2h बचेंगे। इधर है 40√3, मान निकालना है h का, तो ये 2 कहाँ आएगा, 40√3 के नीचे बटे में। काट लेते हैं, 2 से कटेगा 40 कितनी बार, 20 बार। तो h का मान आ गया 20√3 मीटर। ठीक है, अगर आप आगे भी निकालना चाहते हैं तो इस √3 का क्या रख सकते हैं, मान रख सकते हैं 1.732। आप इसको आगे करना चाहें तो 1.732 इसका मान रख दिया। आगे गुणा कर सकते हैं
4 2 3 6 2 7 14 और 2 एकम 2 और 1 3। तो यह आंसर दे रखा होगा जहाँ तक है 34.60640 मीटर। तो लास्ट में लिख देंगे आता है मीनार की ऊंचाई एच बराबर 34.64 मीटर आंसर। थैंक यू।